जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन के साथ में जुड़ सके। पिछली क्लास में हम इनइक्वलिटी के जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक टाइप होते हैं, उन्हें डिस्कस किया था। एक टाइप आपका बचा था जब कोडिंग के आधार पर हमें असमानताएं ज्ञात करनी हो, उस बेस पर बचा हुआ था। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक वही रहने वाले हैं। कोडिंग की मीनिंग यह होती है कि जब हम किसी वास्तविक चीज को किसी सांकेतिक माध्यम से छुपा देते हैं, उसी को बेटा कोडिंग कहा जाता है। और डिकोडिंग का मतलब होता है जब किसी छिपी हुई चीज को वास्तविक में बता देना, उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो कोडिंग में क्या चीजें होंगी? जो कंपैरिजन के हमारे साइन होते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इनको किसी साइन के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे बोला जा सकता है एट द रेट की मीनिंग होगी ए बी से बड़ा नहीं है, तो आपको जो कंडीशन बनेगी वो आपको ज्ञात कर लेनी है। यही सारे रहेंगे, लेकिन सारे रूल और पैटर्न जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वही आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। यूपीएसआई में यह क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 नंबर के पेयर में आए थे 2017 के जब पेपर हुए थे। तो आपको बेहतर ढंग से पढ़ने की जरूरत है और उस अप्रोच के साथ में जो पेपर में आप लगा सको और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी हमारी बनी रहे। पहले हम बेसिक से समझा देंगे, फिर उस ट्रिक पर आएंगे जिसका हम यूज करते हैं। बोला गया बेटा ए डॉलर बी। अगर ए डॉलर बी लिखा गया होगा तो इसकी मीनिंग है ए न तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है। हमें इस कंडीशन को रीड करनी होगी और हमें ज्ञात करना होगा कि इसमें साइन की मीनिंग क्या छिपी हुई है। तो हम यहाँ साइड में आपको लिखते चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है अगर डॉलर की मीनिंग होगी तो आप पहले 3 साइन लिख दिया कीजिए। 3 ही होते हैं भाई, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर। और जिसको वो मना करे आप उसे हटा दीजिएगा, जो बचेगा वही मीनिंग निकल कर आएगी। तो बोला गया ए बी से बड़ा, ए बी से, एक टाइपिंग मिस्टेक होगी भाई, ध्यान दीजिएगा। ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। ना बड़ा है, हर जगह यहां ना लगा लीजिएगा। ए बी से ना तो छोटा है ना तो बराबर है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी से न तो बड़ा है। अगर बेटा बड़ा नहीं है तो बड़े वाले साइन को यहां से हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं रहा। बड़े वाले साइन को यहां से हटा दो। 3 साइन में बड़ा, छोटा, बराबर में यह साइन हमें कंसीडर नहीं करना है और ना ही हमें छोटा कंसीडर करना है। तो 3 साइन में यदि 2 साइन को मना कर दिया तो बचा कौन सा है? तो आपका जवाब होगा इक्वल होगा। तो जहां डॉलर लिखी गई होगी उसकी मीनिंग हमें क्या मान लेनी होगी भाई? इक्वल का साइन मानना होगा। आगे आते हैं, पढ़ते हैं ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब है ए न तो बी से छोटा है न ही बराबर है। अगर भाई वह छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, इसकी मीनिंग क्या निकल कर आएगी ये बताइए। अगर छोटा नहीं है और बराबर नहीं है तो 3 साइन में 2 साइन को उसने मना कर दिया, तो बचा केवल एक साइन। वो कौन सा साइन निकल कर आने वाला है भाई? बड़ा का। तो ए क्या होने वाला है भाई? बड़ा। तो जहां स्टार लिखा मिलेगा वहां हम साइन कंसीडर करेंगे भाई ग्रेटर देन का। आगे उसी तरीके से पढ़िए। ए कॉपीराइट बी लिखा गया है। ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है। 3 साइन होते हैं, 3 में उसने 2 साइन को मना किया। किस साइन को मना कीजिए? ध्यान दीजिएगा। ए बी से बड़ा नहीं है तो बेटा बड़े वाले को भूल जाओ, और बोला बराबर नहीं है तो बराबर वाले को भूल जाओ। तो बचा कौन सा साइन? तो भाई छोटे का साइन बचा। तो जहां कॉपीराइट लिखा गया होगा वहां हमें लेस देन कंसीडर कर लेना है भाई। आगे बोला गया था एट द रेट की मीनिंग है ए बी से बड़ा नहीं है, और अगर बड़ा नहीं है तो कितने साइन होते थे? तो आपका जवाब है सर 3 साइन होते थे। उसने एक साइन को मना किया है। वो साइन कौन सा है? कि ए बी से बड़ा नहीं है। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। ए बी से बड़ा नहीं है तो बेटा अगर बड़ा नहीं है तो आपके पास बचा क्या? तो आपका जवाब होगा छोटा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। यदि ए बी से बड़ा नहीं है, 3 साइन होते हैं, एक साइन को उसने मना किया, हमारे पास 2 साइन हुए और 2 साइन को एक साथ लिखने का तरीका हमें पता है। नीचे सिंगल एक लाइन ड्रा करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी छोटे और बराबर को। यह साइन का मतलब हो जाएगा छोटा और क्या हो जाएगा भाई? बराबर। एक बार पहले की मीनिंग लिख देते हैं भाई, मिट गया है। डॉलर की मीनिंग होगी बराबर का लिखे थे,
और स्टार की मीनिंग निकल कर आई थी, यदि छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो कौन सा साइन निकल कर आया था भाई, बड़े का। इसके अलावा कॉपीराइट की मीनिंग निकल कर आपके आई थी कौन सी भाई, छोटे की। और एट द रेट की बात करोगे तो एट द रेट की मीनिंग है अगर वो बड़ा नहीं है तो आपका क्या हो सकता है भाई, छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। अगर परसेंटेज की मीनिंग को समझोगे तो परसेंटेज में कहा गया छोटा नहीं है, तो भाई छोटा नहीं है कितने साइन हो सकते थे भाई, दो साइन हो सकते थे। छोटा नहीं तो बचा कौन सा, बड़ा और बराबर का। तो यहाँ कौन सा साइन लग देने वाले हो भाई, बड़ा, और कौन सा होगा, बराबर। तो आप अगर इसे बेसिक से करना चाहते तो जहां जहां यह साइन आया है उसकी जगह पर उस साइन को कंसीडर कर लो। जैसे बोला गया था डब्ल्यू स्टार बी, आगे बोला गया था बी एट द रेट एफ, आगे बोला गया था एफ कॉपीराइट्स आर, उसके बाद बोला गया था आर डॉलर एम। आपको करना है अगर बेसिक से करोगे तो स्टार की जगह पे कौन सा साइन रखना है, ग्रेटर देन का। एट द रेट की जगह कौन सा साइन रखना है भाई, लेस देन और इक्वल का साइन रख लेना है। आगे जाओगे तो कॉपीराइट की मीनिंग हो जाएगी भाई लेस देन हो जाएगी। और डॉलर की मीनिंग क्या निकल कर आने वाली है, तो डॉलर की मीनिंग निकल कर आने वाली है बराबर किसके हो जाएगा भाई, एम के। ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू बड़ा बी से, बी छोटा या बराबर एफ से, एफ छोटा आर से, आर बराबर किसके हो जाएगा, एम के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यू स्टार एफ है, और डब्ल्यू स्टार का मतलब क्या हो जाने वाला है, स्टार की जगह पे क्या लिखा गया है भाई, स्टार की जगह डब्ल्यू बड़ा किससे बताया जा रहा है भाई, एफ से। क्या डब्ल्यू और एफ में हम कोई कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर। दो अपोजिट साइन यदि आ गए हैं तो हम इनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। और जब दो अपोजिट साइन आ चुके हैं निष्कर्ष नहीं निकलेगी तो पहली निष्कर्ष कैसी होने वाली है, डाउटफुल। दूसरा देखो आर एट द रेट डब्ल्यू लिखा गया है, एट द रेट की मीनिंग क्या होने वाली है भाई, एट द रेट की मीनिंग हो जाएगी लेस देन आर, क्या हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा भाई, डब्ल्यू के। आर से डब्ल्यू की तरफ जाओगे तो बेटा कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। दो अपोजिट फैमिली के साइन आए हैं तो कोई यदि निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम इसमें दोनों को डाउटफुल मान लेंगे। तो ना तो पहला अनुसरण करता है ना तो भाई दूसरा अनुसरण करता है, ना तो पहला अनुसरण करता है ना तो दूसरा अनुसरण करता है। एक बार मीनिंग यहां से शुरुआत कीजिएगा, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी, ए न तो बी से, ए न तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है। अगर बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो दोनों हटा दोगे तो किसकी मीनिंग निकल कर आ जाएगी भाई, इक्वल की। आगे पढ़ोगे ए स्टार बी का मतलब है ए न तो बी से छोटा है और न ही बराबर है। तो ए बी से अगर छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बचा कौन सा साइन भाई, बड़े का साइन लिखोगे। कॉपीराइट का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है, बड़ा नहीं बराबर नहीं तो क्या बनने वाला है, छोटा बनने वाला है। तो कॉपीराइट की मीनिंग हमने यहाँ छोटे का साइन लिखा। एट द रेट की मीनिंग है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं हो सकता तो छोटा हो सकता या तो क्या हो सकता बराबर। परसेंटेज की मीनिंग आपको क्या निकल कर आ जाएगी, बड़ा या बराबर की मीनिंग आ जाएगी। तो यहाँ से ना तो पहला अनुसरण करता है ना तो दूसरा अनुसरण करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखिए सेम लॉजिक से इसका आंसर देना है। यहां क्या लिखा गया था भाई, ई एट द रेट के डॉलर टी बी परसेंट एन, आगे लिखा गया था टी कॉपीराइट क्या लिखा गया था भाई, एन लिखा गया था। चलो साइन को बदल देना भाई। एट द रेट की मीनिंग क्या निकल कर आई थी, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा। ए बी से बड़ा नहीं न ही बराबर है तो क्या साइन निकल कर आया था, छोटे का। छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बड़े का साइन निकल कर आया था। और यहाँ कौन सा साइन था भाई, इक्वल का साइन था। चलो एट द रेट की जगह पर हमें क्या रख देना है, तो एट द रेट की जगह लेस देन आर इक्वल रखना है। तो ए इज लेस देन आर इक्वल के हो जाएगा। डॉलर की जगह हमें बराबर रख देना है, के बराबर किसके हो जाएगा, टी के। आगे जाओगे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है भाई, बी, और बी परसेंटेज लिखा गया है। परसेंटेज की मीनिंग आएगी बी बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, एन के। और टी कॉपीराइट एन के बारे में बात करोगे तो कॉपीराइट की मीनिंग निकल कर आ जाती है टी छोटा किससे है भाई, एन से। अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनको आप एक साथ जोड़ सकते हो। जोड़ने का तरीका क्या था ध्यान से देखना। अगर यहां से हम इस चीज को जोड़ना चाहें तो यहां से देखो टी किससे छोटा दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर टी छोटा है एन से। और
n छोटा या बराबर किससे दिखाई दे रहा है भाई, b से। आप चाहो तो जो डिवाइडेड फॉर्मेट में सीरीज लिखी गई है उसे एक फॉर्मेट में लिखकर आप आंसर दे सकते हो। कहां जाना भाई, t से e की तरफ। परसेंटेज की मीनिंग आप एक बार बता दीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल है, यानी t बड़ा या बराबर किसके दिखाई दे रहा है, e के। t से यदि हमें e की तरफ जाना होगा तो t से e की तरफ आप जा सकते हो, और साइन कौन सा निकल कर आएगा, बड़ा या बराबर। e के पास छोटी एरिया और t के पास बड़ी एरिया, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या है भाई, सही है। दूसरे वाले पर आ जाओ, n परसेंटेज के लिखा गया है, यानी n बड़ा या बराबर किसके होने वाला है भाई, k के। चेक कर लीजिए भाई, n से हमें कहा जाना है, k की तरफ, लेकिन n से k की तरफ जाओगे तो केवल ग्रेटर देन का साइन आया, इक्वल का साइन आया। इक्वल की कोई मीनिंग नहीं, ग्रेटर देन होगा, n के पास बड़ी एरिया, लेकिन यहाँ यह साइन आ रखा है इसलिए गलत है, बड़ा होना चाहिए था, बड़ा या बराबर नहीं होना चाहिए था भाई। इसमें केवल पहला अनुसरण कर रहा है, तो ए हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। एक बार साइन को छोटा नहीं तो बड़ा या बराबर, एक बार साइन को मैं फिर से लिख देता हूं, हर बार लिखना पड़ेगा, जैसे स्लाइड चेंज होगी आपको ये चीजें दिक्कत होगी। ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, बराबर होगा। बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। ए बी से बड़ा नहीं, बराबर नहीं तो छोटा होगा। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, बराबर। यह साइन निकल कर आया था भाई। यम कॉपीराइट कितना लिखा गया है मेरे दोस्त, तुम यम कॉपीराइट यदि डी लिखा गया है तो कॉपीराइट की जगह पर यम छोटा किससे लिख दोगे भाई, डी से। डी स्टार के लिखा गया है, स्टार की मीनिंग होगी भाई डी बड़ा किससे हो जाएगा भाई, के से। आगे यहां से कनेक्ट कर लो भाई, के से आर की तरफ चल लो, चाहे आर से ही एफ की तरफ चल लो, कोई दिक्कत नहीं। आर परसेंटेज एफ है तो आर परसेंटेज एफ की मीनिंग क्या हो जाएगी, परसेंटेज की मीनिंग आपको निकल कर आ रही है भाई, आर बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, एफ का। और एक और साइन आ रहा है, एट द रेट की मीनिंग आ रही है, के एट द रेट आर दे रखा है, एट द रेट की मीनिंग हो जाएगी लेस देन आर इक्वल हो जाएगी। तो आगे लिखोगे के इज लेस देन आर इक्वल किसके हो जाने वाला भाई, आर के। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिवाइड सीरीज दिखाई दे रही, अलग अलग पार्ट्स में है। एम से के तक अलग पार्ट्स दिखाई दे रहा, आर से एफ यहाँ दिखाई दे रहा, के से आर यहाँ दिखाई दे रहा। आप यदि चाहो तो इनको एक साथ जोड़कर आंसर दे सकते हो। जोड़ने का तरीका यह है कि कुछ ना कुछ इस श्रृंखला में एक ऐसा वेरिएबल होगा जो दोनों को जोड़ सकता है। भाई आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी के दिखाई दे रहा है, यहां भी के दिखाई दे रहा है, तो जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, तो आपका जवाब होगा सर जोड़ सकते हैं। क्या लिखा गया था भाई, स्टार। स्टार की मीनिंग क्या हो जाएगी, डी बड़ा किससे है, डी बड़ा के से था भाई। यहां दोनों में कॉमन के है, और के छोटा या बराबर किसके हो रहा है तो आर लिख दोगे, और आर बड़ा या बराबर किसके हो रहा है एफ लिख दोगे, वही साइन निकल कर आ जाएगा भाई। यम कॉपीराइट डी, कॉपीराइट की मीनिंग यह निकल कर आएगी, यम छोटा किससे होगा भाई, डी से। डी परसेंट की के है, पर सॉरी डी स्टार के लिखा गया है, स्टार की मीनिंग होगी छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, तो बड़ा होगा, तो डी बड़ा किससे हो जाएगा, के। परसेंटेज की मीनिंग आपको पता है, परसेंटेज की मीनिंग ग्रेटर देन आर इक्वल होगी। आगे साइन दे रखा है एट द रेट, एट द रेट की मीनिंग लेस देन आर इक्वल होगी। तो सबको जोड़ने के बाद से हमारे पास ये इक्वेशन आने वाली है, सबको जोड़ने के बाद से हमारी इक्वेशन आएगी, यहां से हम आंसर दे सकते हैं। बोला गया है डी स्टार आर, आप स्टार को क्या चेंज कर सकते हो, तो आप डी की जगह लिख सकते हो भाई बड़ा। डी बड़ा किससे होना चाहिए भाई, आर से। जरा चेक कर लो, डी से आर की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, दो अपोजिट फैमिली के साइन आ चुके हैं, निष्कर्ष कैसी बनने वाली है भाई, डाउटफुल बनने वाली है। एट द रेट की जगह पे कौन सा साइन रखने वाला, लेस देन आर इक्वल, तो यहाँ लेस देन आर इक्वल डी होने वाला है। एफ से डी की तरफ यदि बात करोगे तो एफ से डी की भी तरफ नहीं जा सकते हो, दोनों निष्कर्ष डाउटफुल होगी, ना तो पहला होगा ना तो हमारा दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बी परसेंट के लिखा गया है, परसेंटेज की मीनिंग क्या दिखाई गई थी, यहां बराबर का साइन दिख रहा था, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर था, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर था, बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो छोटा था, छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो कौन सा साइन था भाई, बड़ा था। बी परसेंटेज, परसेंटेज की जगह बता दो क्या रखें, तो ग्रेटर देन आर इक्वल रखेंगे, यहां पर के हो जाएगा। आगे लिखा गया है टी, और दिखाई दे रहा आपको एफ, बीच में लिखा गया स्टार, स्टार की मीनिंग होगी बड़ा, तो टी बड़ा किससे हो जाएगा, एफ से।
आगे देखोगे तो लिखा गया है के डॉलर टी, और डॉलर की मीनिंग हो जाएगी बराबर, यानी के बराबर किसके हो जाएगा भाई, टी के। एच कॉपीराइट एफ लिखा गया है, कॉपीराइट की मीनिंग होगी छोटा, भाई यच छोटा किससे हो जाएगा, एफ से। कई पार्ट्स में श्रृंखला डिवाइड है, आप इसे एक पार्ट्स में ऐड कर लीजिए और एक श्रृंखला बना लीजिए। कॉमन देखिए कहां पर है, कहां से जोड़ सकते हो भाई, यहां दिखाई दे रहा था भाई, के बराबर किसके हो जाएगा भाई, टी के, तो यहां बराबर का साइन रख दें, के बराबर किसके हो जाएगा भाई, टी के, और यफ बड़ा किससे हो जाएगा भाई, यच से, तो यहां एक साइन लिख देते हैं, यफ बड़ा किससे हो गया भाई, यच से। चाहे नीचे श्रृंखला बनाइए, ऊपर बनाइए, लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी मर्जी है, जहां से भी बना सकते हो। पहली निष्कर्ष थी बी स्टार एफ, स्टार की मीनिंग है बी बड़ा किससे होना चाहिए था, एफ से। दूसरा था टी एट द रेट की मीनिंग थी टी छोटा किससे होना चाहिए था, बी से। भाई बी से एफ की तरफ देखो तो बी से एफ की तरफ जाने पर बड़ा बराबर, बराबर का साइन, बड़े का साइन, इन तीनों में कंपेयर करोगे तो बड़े का साइन रिजल्ट बनता था। बड़ी एरिया किसके साथ होगी, बी के पास, छोटी एरिया किसके पास होगी, एफ के साथ, तो पहला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। दूसरे में जाओगे भाई टी से बी की तरफ, और यदि टी से बी की तरफ जाओगे, यहां दिखाई दिया टी और यहां क्या दिखाई दिया भाई, बी, दो साइन आ रहे हैं, एक तो बड़ा बराबर, एक तो बराबर। पहली क्लास से एक बात कहते आ रहे हैं, यदि बराबर के साथ दूसरा कोई भी साइन आपको दिखाई दे, चिन्ह दिखाई दे, तो बराबर की कोई वैल्यू नहीं है, आप बराबर को भूल जाइएगा। तो साइन आना चाहिए था बड़े और बराबर का, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगी, तो ए हमारा सही आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक बार मैं लिख देता हूं, ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, और क्या होगा, बराबर, बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर, बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो भाई छोटा, छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो भाई बड़ा, और यहाँ कौन सा साइन था भाई, इक्वल का साइन था। चलिए भाई लिखिएगा, जेड स्टार बी लिखा गया। जेड स्टार की मीनिंग को समझिएगा तो पता चलेगा, जेड बड़ा किससे हो जाएगा, बी से। बी परसेंटेज यम लिखा गया था, परसेंटेज का मतलब है बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, यम के। यहां दिखाई देगा भाई, यहां से उठा लो, यम कॉपीराइट क्या दिखाई दे रहा है, यफ, कॉपीराइट की मीनिंग हो जाएगी यम छोटा किससे हो जाएगा, यफ से। आगे देखो यफ एट द रेट क्या दिखाई दे रहा है, आर, एट द रेट की मीनिंग हो जाएगी छोटा या बराबर किसके हो जाएगा, आर के। पहले में लिखा गया है जेड कॉपीराइट, कॉपीराइट की जगह पर लिख दो जेड छोटा एफ से है। दूसरा निष्कर्ष है आर स्टार दिया गया है, यानी आर बड़ा किससे है भाई, एम से। पहले इक्वेशन में जेड से एफ की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, या दो अपोजिट फैमिली के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो निष्कर्ष कैसी बनेगी, तो निष्कर्ष आपकी डाउटफुल हो गई। आर से हमें एम की तरफ जाना है, आर से एम हम जा सकते हैं, यम के पास छोटी एरिया होगी, आर के पास बड़ी एरिया होगी, यम के पास छोटी एरिया है, आर के पास बड़ी एरिया है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है, पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। डाउटफुल को हम अनुसरण में काउंटिंग नहीं करते हैं, यह बात हमेशा याद रखिए, इसे हम आइदर आर के केस में कंसीडर करते हैं, जो पिछली क्लास में हमने रूल के साथ में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बोलना ए कॉपीराइट बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो आपके सामने कितने साइन होते थे भाई, तीन साइन होते थे, बड़ा छोटा बराबर। और अगर उसने यह कह दिया कि बड़ा नहीं है, तो हमारे पास अभी भी कितने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर दो। छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है भाई, बराबर हो सकता है, और छोटे बराबर के एक साथ लिखने का तरीका आपको पता है। बोला ए हैज बी का मतलब है ए न तो बी से बड़ा है, भाई बड़ा नहीं हो सकता, चलो इसे भूल जाओ, और ना ही बराबर है, बराबर भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा साइन, तो भाई छोटा साइन। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, लेस देन। एट द रेट की मीनिंग में बोला गया है ए न तो बी से बड़ा है, अगर बड़ा नहीं है तो बड़े को भूल जाओ, और ना ही छोटा है, दोनों नहीं हो सकते, तो एक ही बच रहा हुआ कौन सा साइन दिखाई दे रहा है, इक्वल का। आगे बोल रहा है कि ए स्क्वायर बी, ए न तो छोटा है न तो बराबर है, भाई ध्यान से सुनना, तीन साइन होते हैं, उसने कहा ना तो छोटा मान लो ना तो बराबर मान लो, तो बचा कौन सा साइन, तो आपका जवाब होगा सर बड़ा हो जाएगा। और लास्ट यह बता रहा था कि ए डॉलर बी का मतलब ए बी से छोटा नहीं है, और अगर छोटा नहीं है
तो बेटा बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यह साइन यदि आपने लिख रखे हो तो आप आसानी से अपना आंसर दे सकते हो। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो P स्क्वायर क्यू दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा P बड़ा किससे भाई, क्यू से। आगे तुम्हें दिखाई दे रहा है T डॉलर क्यू दिखाई दे रहा है, डॉलर की मीनिंग होगी T बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर क्यू के। टी स्क्वायर वी दिखाई दे रहा है, स्क्वायर की मीनिंग होगी बड़ा, तो टी बड़ा वी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है वी कॉपीराइट डी, कॉपीराइट की मीनिंग होगी लेस देन आर इक्वल, यानी वी किससे छोटा या बराबर होगा भाई, आर से। आपके पास में देखोगे तो कई पार्ट्स में श्रृंखला डिवाइड हो गई है, आपको इसे एक साथ में जोड़ लो वो बेहतर। जोड़ने का तरीका आपको पता है कैसे जोड़ोगे भाई, जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको एक साथ लिखो। यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है भाई, क्यू किससे छोटा दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर टी से। तो क्यू छोटा टी से हो गया, टी किससे बड़ा हो गया भाई, बी से। बी छोटा या बराबर किसके हो गया भाई, आर के। ये हमारी एक कंप्लीट श्रृंखला बनेगी। बोला जा रहा है निष्कर्ष में आर डॉलर पी, और डॉलर पी का मतलब हो जाएगा, डॉलर की मीनिंग को हमें समझना, आर बड़ा या बराबर किसके भाई, पी के। आर से पी की तरफ हम जाएंगे तो आर से पी की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि निष्कर्ष कैसी बनने वाली है, डाउटफुल। दो अपोजिट फैमिली का साइन आया तो पहला निष्कर्ष तो भाई डाउटफुल बन गया। दूसरे को देखो भाई, टी से कहां जाना है, आर की तरफ, तो टी से आर की तरफ भी हम नहीं जा सकते, अपोजिट फैमिली का साइन आ रखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी निष्कर्ष कैसी हो जाएगी भाई, डाउटफुल हो जाएगी। टी से हमें कहा जाना है भाई, पी की तरफ, टी से पी की तरफ भी नहीं जा सकते, दो अपोजिट फैमिली के साइन आ गए हैं, ए भी निष्कर्ष कैसी हो जाएगी भाई, डाउटफुल हो जाएगी। भी से हमें पी की तरफ जाना है और भी से पी की तरफ भी नहीं जा सकते, अपोजिट फैमिली का साइन आ जाएगा, यानी सभी निष्कर्ष डाउटफुल होने वाली है। और डाउटफुल को आप अनुसरण में कंसीडर नहीं करते हो तो हमारे सामने एक डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आप कहोगे सर चारों में से एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाने वाला है भाई डी। इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो एक बार साइन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए कॉपीराइट बी, ए बी से बड़ा नहीं, तो बड़ा नहीं तो बचा क्या भाई, छोटा और बराबर। ए बी से बड़ा नहीं और बराबर नहीं, न तो बड़ा हो सकता न तो बराबर, तो कौन सा साइन होने वाला है भाई, छोटा। कौन सा साइन होने वाला है भाई, छोटा। आगे बोल रहा ए न तो बी से बड़ा है न तो छोटा है, ना बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या होने वाला है, बराबर। ए न तो बी से छोटा है न ही बराबर है, अगर छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो कौन सा साइन आने वाला है, बड़ा। ए बी से छोटा नहीं है तो बेटा बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है, बराबर साइन हो सकता है। बी है, सी लिखा गया है, इसकी जगह पर हमें लेस देन का साइन रखना पड़ेगा, बी इज लेस देन किसके बराबर हो जाएगा भाई, सी। सी कॉपीराइट पी, कॉपीराइट की मीनिंग हो जाएगी लेस देन आर इक्वल किसकी हो जाएगा भाई, पी। एट द रेट की मीनिंग हो जाने वाली है बराबर किसके भाई, क्यू के। क्यू है आर लिखा गया है, तो क्यू छोटा किससे हो जाने वाला है भाई, आर से हो जाने वाला है। पहले वाले निष्कर्ष में आते हैं, लिखा गया है आर स्क्वायर पी, आर स्क्वायर पी का मतलब आर बड़ा किससे होने वाला है, पी से। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सी हैज आर, सी छोटा किससे होने वाला, आर से। तीसरा कह रहा है क्यू स्क्वायर बी, तो क्यू बड़ा किससे हो जाने वाला है, बी से। और लास्ट का है क्यू बड़ा किससे हो जाने वाला है, सी से। भाई स्क्वायर की मीनिंग ग्रेटर देन की होगी भाई। आर से पी की तरफ जाना है बेटा, पी से आर की तरफ जा सकते हो, पी के पास छोटी एरिया होगी, आर के पास बड़ी एरिया, पी के पास छोटी एरिया, आर के पास बड़ी एरिया। यहां देखो सी से हमें आर जाना है, सी यहां दिखाई दे रहा है, आर यहां दिखाई दे रहा है। सी से आर जाओगे तो ये वाले साइन आ रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये वाला रिजल्ट बनता है, सी के पास छोटी एरिया, आर के पास बड़ी एरिया, ये भी साइन सही है भाई। क्यू से बी की तरफ जाना है, क्यू यहां दिखाई दे रहा है, बी यहां दिखाई दे रहा है, आपके पास बराबर है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बड़े बराबर, बड़े में वैल्यू किसकी रहेगी भाई, इस वाले साइन की। और बी के पास छोटी एरिया,
क्यू के पास बड़ी एरिया, बी के पास छोटी एरिया, क्यू के पास बड़ी एरिया। क्यू बड़ा किससे है भाई? सी से। क्यू बड़ा किससे दिखाई दे रहा है? सी से। इन दोनों साइन में कंपेयर करोगे इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसमें भाई चार के चारों निष्कर्ष आपके सही हैं। इसका ऑप्शन होगा यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सत्य हैं तो हमारा आंसर होने वाला भाई सी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी लॉजिक से आंसर देना है। छोटा बराबर छोटा, पहले की मीनिंग क्या थी भाई? छोटा बराबर। दूसरे की तो बड़ा नहीं बराबर नहीं, तो क्या होने वाला था? छोटा। ए बी से बड़ा नहीं है, न तो छोटा है तो बराबर था, न तो छोटा है न तो बराबर है, तो बड़े का साइन था। और यहाँ छोटा नहीं है तो बड़ा या क्या साइन दिखाई दे रहा था? बराबर। चलो क्यू से कहां जाना है? आर की तरफ। क्यू के पास, क्यू डॉलर कितना लिख देने वाले हो भाई? आर। क्यू डॉलर आर, डॉलर की मीनिंग हमारे पास आएगी क्यू बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा भाई? आर के। आर एट द रेट यस लिखा गया है, एट द रेट की मीनिंग होगी आर बराबर किसके हो जाएगा भाई? यस के। यस हैज यन लिखा गया है, हैज की मीनिंग होगी यस छोटा किससे हो जाने वाला है भाई? यन के। यन कॉपीराइट पी, कॉपीराइट की मीनिंग होगी यन छोटा या बराबर किसके हो जाएगा भाई? पी के। चार निष्कर्ष आपके दिए गए हैं। यस कॉपीराइट क्यू है तो यस छोटा या बराबर किसके हो जाने वाला है? क्यू के। पी स्क्वायर है तो बड़ा पी बड़ा किसके हो जाएगा? यस के। आर यदि हैज है, हैज की जगह पे क्या लिखने वाले हो? आर छोटा किससे हो जाएगा? पी से। एन स्क्वायर आर है और स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एन बड़ा किससे हो जाने वाला है भाई? आर से। चलो चेक करते हैं भाई। यहाँ यस दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्यू। उसी पैटर्न से आंसर देना। आपको पहले क्यू है तो क्यू से कंसीडर करो यस की तरफ। जा सकते हो कि नहीं जा सकते? ये दो साइन आए, बराबर के साथ यदि कोई चलता है तो उसकी मीनिंग कुछ नहीं निकलती है। तो यस के पास तो भाई, सॉरी, पहले क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्यू। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यस। यस के पास छोटी एरिया, छोटा या बराबर होगा? यस। यस छोटा या बराबर होगा तो पहला निष्कर्ष तो अनुसरण करता है। पी से हमें कहा जाना है? यस की तरफ। बेटा पी से यस जाना, यस यहाँ दिखाई दे रहा है, पी यहाँ दिखाई दे रहा है। यस के पास छोटी एरिया है, यही साइन बनेगा भाई लेस देन का। और यस के पास छोटी एरिया, पी के पास बड़ी एरिया, दूसरा ऑप्शन भी सही है। आर से पी की तरफ जाओगे, पी के पास बड़ी एरिया, आर के पास कौन सी एरिया आने वाली है? छोटी एरिया। इन तीनों में यदि कंपेयर करते हो तो बेटा फाइनल लेस देन का साइन आता है, तीसरा भी सही है। एन बड़ा किससे है भाई? आर से। एन बड़ा किससे दिखाई दे रहा? आर से। इस ऑप्शन में भी सारे सही है भाई, सी ऑप्शन सही है यदि सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। कॉपीराइट ए बी से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर? ए हैज बी, ए न तो बी से बड़ा है न तो बराबर है। बड़ा बराबर नहीं है तो छोटा होगा, बड़ा नहीं है न ही छोटा है, तो बड़ा नहीं है और ना ही छोटा है तो कौन सा साइन आ जाएगा? बराबर का। ए न तो बी से छोटा है न तो बराबर है। जब छोटा भी नहीं है और न तो बराबर है तो कौन सा साइन होगा? बड़े का। छोटा नहीं है तो बेटा बड़ा, और कौन सा साइन आ जाएगा भाई? बराबर का। एक जगह कहीं मिसिंग दिख रहा है, ध्यान देना। चलो सही है भाई, यहाँ साइन लिखा गया। डी कॉपीराइटी, कॉपीराइट की जगह लेस देन आर इक्वल ई। ई ई स्क्वायर टी, स्क्वायर का मतलब है ई बड़ा किससे हो जाएगा भाई? टी से। डॉलर की मीनिंग दिखाई दे रही है बड़ा या बराबर किसके भाई? बी की। एट द रेट की मीनिंग दिखाई दे रही है, टी से ही कंपेयर करना है भाई, टी से। टी से भी की तरफ जाओगे तो एट द रेट का साइन होगा, एट द रेट बराबर का दिखाई देगा, तो टी बराबर किसके लिख देने वाले हो? बी के। चारों साइन को मैं एक साथ लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। चारों निष्कर्ष को टी हैज डी लिखा गया है। हैज की मीनिंग को समझा दो भाई, यहीं पर लिख देते हैं। हैज की मीनिंग होने वाली है टी छोटा किससे हो जाने वाला है भाई? डी से। टी किससे छोटा हो जाने वाला है? डी से। भाई टी से डी की तरफ जाओगे, अपोजिट फैमिली दिखाई दे रही है। पहली निष्कर्ष कैसी बन गई भाई? आपका जवाब होगा डाउटफुल। ई डॉलर वी दिखाई दे रहा है, डॉलर का मतलब है ई बड़ा या बराबर किसके होने वाला है? वी के। ई बड़ा या बराबर नहीं होने वाला, केवल बड़ा होने वाला, या निष्कर्ष गलत हो गई।
टी से बी की तरफ जाना है, डॉलर का साइन दिखाई दे रहा है, डॉलर का मतलब होता है बड़ा या बराबर, यानी टी बड़ा या बराबर किसके होगा, बी के। टी बड़ा या बराबर किसके दिखाई दे रहा है, बी का। तो तीसरा ऑप्शन तो क्या दिखाई दे रहा है भाई, सही। तीसरा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, सही। बी स्क्वायर ई दिखा गया है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाने वाला है, तो बी स्क्वायर हो जाने वाला है। बी बड़ा किससे होने वाला, ई से। तो भाई बी बड़ा नहीं होने वाला, बी छोटा होने वाला, तो केवल तीसरी निष्कर्ष अनुसरण करेगी। दूसरा अनुसरण कर रही है यहां पर देखना, ई डॉलर वी, डॉलर का मतलब है ई बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, वी के। नहीं भाई, केवल तीसरी निष्कर्ष अनुसरण करेगी, तो बी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए कॉपीराइट बी, कहां चला गया भाई, ए कॉपीराइट बी। ए कॉपीराइट कितने नंबर आ गए, एक सेकंड रुकना भाई। दिखाई दे रहा है भाई, ए कॉपीराइट बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर। ए हैज बी, ए न तो बी से बड़ा है न तो बराबर है, और बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, तो कौन सा साइन होगा, छोटे का। ए न तो बी से बड़ा है न तो छोटा है, तो कौन सा साइन होने वाला है भाई, बराबर का। आगे बोला गया है ए स्क्वायर बी बराबर, ए न तो बी से छोटा है न तो बराबर है, छोटा बराबर नहीं है तो बड़े का साइन होगा, और बी छोटा नहीं है तो भाई बड़ा हो सकता है, और क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। छोटा हो सकता है या तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। चलिए, ए न तो बी से छोटा है और न ही बराबर है, बड़े का साइन आएगा। यहां से चलते हैं भाई, टी एट द रेट भी, टी एट द रेट की मीनिंग को बताइएगा भाई, टी इक्वल कितना हो जाने वाला है भाई, वी की। एट द रेट का मतलब होगा इक्वल, वी डॉलर एच। डॉलर की मीनिंग है बड़ा या बराबर किसके हो जाने वाला है, एच के। फिर से डॉलर क्या दिखाई दे रहा है, तो एच बड़ा या बराबर किसके हो जाने वाला है, बी के। बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का मतलब है बी बड़ा किससे हो जाएगा भाई, आर से। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर की मीनिंग की जगह पे टी बड़ा किसको लिख सकते हो, आर को। दूसरा दिखाई दे रहा है भाई, बी कॉपीराइट टी, कॉपीराइट की जगह पर आप लिख सकते हो बी छोटा या बराबर किसके है भाई, टी के। तीसरा क्वेश्चन है एच कॉपीराइट आर, एच कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा भाई छोटा या बराबर किसके है भाई, आर के। लास्ट है वी डॉलर आर, वी डॉलर की जगह पे अगर लिखोगे तो बड़ा या बराबर किसके हो जाने वाला है, आर का। चलो भाई चेक करो, टी से आर की तरह बेटा जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, एक ही फैमिली का साइन बार बार रिपीट हो रहा है, आप जा सकते हो। और जाने के बाद आप आंसर क्या देने वाले हो, तो बेटा बराबर का साइन है, बड़े बराबर का है, बड़े का साइन है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं, बड़ा वाला साइन आएगा। टी के पास बड़ी एरिया, आर के पास छोटी एरिया। पहला ऑप्शन भाई सही है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ, बी छोटा या बराबर टी से है, बी से टी की तरफ जाओगे तो बराबर की कोई वैल्यू नहीं, बड़ा या बराबर होगा, टी के पास बड़ी एरिया होगी, बी के पास छोटी एरिया। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे वाले पर आ जाओ बेटा, एच से आर की तरफ जाओगे, एच के पास बड़ी एरिया होगी, या तो ऑप्शन गलत है, आर के पास छोटी एरिया होनी चाहिए थी। बी से आर की तरफ जाना है, बी से आर की तरफ जाओगे तो गलत है, क्योंकि आपको लेस देन दिखाना, सॉरी ग्रेटर देन दिखाना पड़ेगा बी को, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल आया, तो केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा भाई। दिए गए विकल्प के अलावा, ये ऑप्शन होगा दिए गए विकल्प के अलावा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना है कि आपको हमेशा जो कोडिंग के माध्यम से साइन को बताया जा रहा है उनको अपने कॉपी पर लिख लेना है, और जहां जहां कोड लिखा गया है, साइन लिखा गया, उसकी जगह पर चिन्ह लिख लीजिएगा। बाकी सभी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे इसके पहले वाली क्लास में करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप अगली क्लास में कुछ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, या आपके उसी लॉजिक से लगेगा, कोई अलग से लॉजिक सोचने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत यह करनी है कि जो साइन का कोड बताया गया है उस कोड को डिकोड कर लेना और उसकी मीनिंग को समझ लेना, और जहां जहां वो साइन लिखा गया है वही चिन्ह लिख देना, आपको श्रृंखला मिल जाएगी, और श्रृंखला से आप आसानी से आंसर दे सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी भाई। जय हिंद।